टाइगर। और उसी वक्त करोड़पति अकरम उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है। मैं तने पहचाना कौन नहीं, मने माफ कर दे टाइगर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन अभिनव के सामने घुटने पे आ गया? आखिर उस अंगूठी का के राज से कि अंगूठी का राज सारण के सामने आ पावेगा? अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने कैबिन में बैठा था तब जेनी भड़कती हुई उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते ही बोली, ये सब क्या से? हाँ? अभिनव पलट के अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनी किससे बात कर रही से। ये देख के जेनी का दिमाग और गर्म हो गया और वो चीख के बोली, मैं तुझसे बात कर रही हूं। हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रही से? आराम से भी बोल सकती से। हम ऑफिस में हैं। प्लीज थोड़े मैनर्स तो रख। ओहो हो। देखो जरा, कौन मैनर्स की बात कर रहा से? तुम जिसने ये सब किया से। ये देखो, इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार दिए से। तुम ही डील कर रहे थे ना? तो तुमने ऐसा क्या कह दिया कि सिर्फ 2 स्टार मिले? जेनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल पटकते हुए पूछा। अभिनव ने फाइल उठाई, 1 सेकंड के लिए देखी और बोला, तुम मेरा मजाक ले रही से? तुझे पता नहीं कि कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल्स आए थे और वो चारों लड़कों के थे जिनसे मैंने पूरे मैनर्स के साथ बात करी थी। अच्छा, तो फिर ये कैसे हो गया? एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने जब तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया तो तुम उसी बात की भड़ास निकाल रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझसे ढंग से बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं से, पर यहां तुम्हारी सीनियर मैं हूं। यह सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली। उसने जेनी को उसकी फाइल वापस दी और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं से। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास ले जाऊंगी और वो तुम्हें एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे। ये कह के जेनी ने अभिनव को धमकी दी। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, अच्छा तो ठीक से करके देखते से। क्या करके देखते हैं? जाके अकरम सर को बोल दो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, फिर देखते से किसकी नौकरी जाती से। ये सुनते ही जेनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर बाद एक फोन काट दिया। उसे पूरा दिन फोन आते रहते थे। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम बताता था और वो उन्हें सॉल्व करता था, पर अभिनव को इस काम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो चुका था पर अभी तक फोन बजता जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज सकता था, पर उसने जानबूझ के अभिनव को यहीं भेजा था ताकि उसके पास अपना खुद का कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वो खाने बैठ तो गया था, पर उसे याद आया कि जल्दबाजी में अपना फोन वो कैबिन में ही भूल आया था। जेनी के जाने के बाद उसने जेनी को नहीं देखा था, पर वो जानता था कि अकरम उससे निपट लेगा। खाना खाने के बाद जब वो अपने कैबिन की तरफ जा रहा था तब अचानक उसे कामिनी नजर आई। वो मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वो हैरान हो गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाईं तरफ सारे बाल गिरा लिए ताकि उसे अभिनव को न देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे न देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसा, उसने देखा कि अकरम और जेनी दोनों उसके कैबिन में बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर अभिनव हैरान हो गया। आओ अरे मतलब अभिनव आओ। अकरम ने अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात होगी? सब ठीक से? तने कुछ चाहिए? अभिनव ने पूछा। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसने कुछ भी ना पता हो। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। अकरम ने बोला, अभिनव, तने और जेनी के बीच जो भी हुआ था उसके बारे में जेनी ने मुझे सब बता दिया है। मैं इसी बात पे इसे डांट रहा था और मनने लाग रहा से कि अब इसके घर जान का टाइम आ गया से। ये सुनते ही जेनी की आंख फाड़ की फाड़ रह गई। वो अकरम की तरफ देखे जा रही थी। उसने पूछा, घर जान का टाइम आ गया से? मतलब?
अकरम ने उसे एक पल देख के बोला, तने अभिनव के साथ शर्त लगाई थी ना कि तू उसे नौकरी से निकलवा देगी, पर ये पासा पलट चुका से। नौकरी अभिनव की नहीं, तेरी जावेगी। सर प्लीज़, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो सर। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो। आई एम सो सॉरी। जेनी ने तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोला। ये सुन के अभिनव हंस पड़ा। उसने बोला, मैंने तने पहले ही बोला था ना जेनी, तू मेरे जैसा आदमी से पंगा नहीं ले सकती। हाँ, और जिस तरह से तू मेरी रिस्पेक्ट करती से, उसी तरह तने अभिनव की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और सिर्फ अभिनव की नहीं, पूरी कंपनी के हर एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अकरम ने भी अभिनव की बात में हाँ मिलाते हुए बोला। ये सुन के जेनी घबरा के अपनी कुर्सी में पीछे खिसक के बैठ गई। वो अभिनव की तरफ देख के बोली, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उसकी आंख भर आई। अभिनव ने जब उसे देखा तो उसके मन में जेनी के लिए थोड़ी दया आ गई। उसने अकरम की तरफ देखा और इशारा करके समझा दिया कि जेनी को नौकरी से मत निकालो। अकरम ने हाँ में सिर हिला के बोला, ठीक से, पर सिर्फ एक ही शर्त पे। अगर तन्ने इस कंपनी में रहना से तो तन्ने अभिनव और बाकी लोगन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। पर अगर दोबारा तन्ने अभिनव पे या किसी और पे बिना बात चिल्लाया तो तीसरा मौका ना मिलेगा। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सर, प्लीज, सच में प्रॉमिस। जेनी ने भीगी आंखन से अकरम की तरफ देख के बोला, और हाँ, एक और बात याद रखियो, इस कैबिन में जो कुछ भी हुआ से, उसके बारे में बाहर जाके अगर तन्ने अपने बॉयफ्रेंड से भी कुछ बोला तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करूंगा। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस, ठीक से। अब तू जा सकती से, अकरम ने बोला। जेनी उठ के वहां से चली गई। उसके जाते ही अकरम ने अभिनव ते बोला, कसम ते घनी बड़ी हेडेक से ये लड़की। अच्छा, लड़की याद आई, मने तन्ने ऑक्शन के बारे में बताया था ना। आज ऑक्शन होने आला से और अलाइना भी आवेगा। अलाइना का नाम सुनते ही अभिनव के लौंगटे खड़े हो गए। बलराज पहले ही अलाइना के बारे में इतना बता चुका था कि अब अभिनव उससे मिलन के लिए बेताब था। अभिनव ने बोला, हाँ, हम भी ऑक्शन में चलेंगे। अकरम बोला, हम नहीं, सिर्फ तू। मैं आऊंगा, पर तेरे साथ नहीं। हो सकता से मेरे साथ चलने से तन्ने दिक्पाल सिंह रावत भी मिल जाए। दिक्पाल सिंह रावत का नाम सुनते ही अभिनव की आंख बड़ी होगी। वो अपने दुश्मन से जल्दी मिलना चाहता था। तब अकरम ने बोला, दिक्पाल से ज्यादा अलाइना से बच के रही हो, शी इज स्वीट पॉइजन। तन्ने ले जान खातिर मन ने अपने एक आदमी से बात कर ली से, वो तन्ने मेरे रेस्टोरेंट से पिक कर लेगा। और हाँ, ये VIP कार्ड अपने पास रखियो। शहर के सारे बड़े लोगन के पास ये कार्ड्स है। कोई तन्ने परेशान करे तो बस ये कार्ड दिखा दियो। अभिनव ने कार्ड लिया और ध्यान से देखने लगा। कार्ड के नीचे एक छोटा सा टाइगर बना था। अकरम ने बोला, जिस दिन लोगन ने ये जान लिया कि असली टाइगर तूस है, उस दिन लोग तन्ने भगवान की तरह पूजन लगेंगे। ये सुन के अभिनव के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल लिया। ये बाकी क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलाइना से, और कि आज वो अपने दुश्मन दिक्पाल ने देख पाओगा। अलाइना से मिलने की खबर मिलते ही अभिनव का दिन बहुत जल्दी गुजर गया। जो काम आज उसका बाकी रह गया था, वो कल पूरा करने वाला था। अभिनव को सिर्फ अलाइना से मिलने की एक्साइटमेंट ही नहीं थी, बल्कि उसने अनन्या के घर की एक मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड लेना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो चुकी थी, पर अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई। ऑफिस से निकल के वो सीधा उस होटल पहुंच गया जहां से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। इस बीच उसने अपने लिए एक महंगा सूट खरीद लिया था और साथ ही मजे से खाना भी खा रहा था। शाम को जब वो अकरम के आदमियों के आने का इंतजार करते हुए अपने रूम में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी खतिरदारी में कोई कमी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला
तो सामने 2 आदमी खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम है। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है। हम आपको ऑक्शन के लिए लेने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, बस 1 मिनट। इतना कहते ही वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलाइना पर उसका इंप्रेशन खराब जाए। वहां का माहौल देख के ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका हो। 5 करोड़ पर यह बोली जा रही है, ऑक्शन लगाने वाले आदमी ने कहा। पर अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलाइना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलाइना कहीं भी नहीं दिखी तो उसने संग्राम से पूछा, अलाइना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा। वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे वाले कॉलम में, और सीधे हाथ की तरफ। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। उसके बाद ऑक्शनियर ने अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब, खूबसूरत, जन्नत से उतारा हुआ हीरे का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। तो कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक अलाइना ने हाथ ऊपर करके कहा। ऑक्शनियर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलाइना को देखकर बोला, अलाइना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? किसी ने जवाब नहीं दिया। 11 करोड़। इतने में पीछे से अभिनव की आवाज आई। ये सुनते ही अलाइना पलटकर अभिनव को देखने लगी। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलाइना ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ऑक्शनियर ने अभिनव का अमाउंट फिर से रिपीट किया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, सर, अलाइना पहले से ही काफी नाराज हो चुकी है। आप उसे और गुस्सा क्यों दिला रहे हो? आई नो मैं क्या कर रहा हूं, अभिनव ने शांति से कहा। अलाइना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। ऑक्शनियर ने अलाइना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने तुरंत बढ़ाते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। सर, ये क्या कर रहे हो? यहां बोली कम से कम 100 रुपए से बढ़ाई जाती है। संग्राम ने समझाने की कोशिश की पर अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में अलाइना बोली, 30 करोड़। इतना कहते ही वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। मिस अलेना, 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, पर आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से यह बात सुन के अलाइना हैरान रह गई। इससे पहले वो कुछ और कह पाती, अभिनव ने कहा, 100 करोड़ रुपए। ये सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यह हार तो अभिनव जी ले गए। जैसे ही ये बात अलाइना के कानों में पड़ी, वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। इसके बाद नीलाम आगे बढ़ जाती है और कुछ देर बाद खत्म हो जाती है। लगभग सारे लोग बाहर निकल गए थे, पर अभिनव अलाइना के साथ वहीं रुक गया। अभिनव यो नहीं जानता था कि इस वक्त अलाइना के मन में क्या चल रहा है, पर उसके रुकने का रीजन यो था कि वो अलाइना से बात करना चाहता था। अभिनव संग्राम की तरफ मुड़ के बोला, तू अकरम ने इस हार का पैसा भरने को बोल सकता है। उसने कह दियो कि मेरी साइड का पेमेंट भी वही कर दे। मैं आज पैसे साथ लेके नहीं आया। संग्राम हंस के बोला, ठीक से। और वो अभिनव ने अकेला छोड़ के हॉल से बाहर चला गया। इधर अभिनव अलाइना की तरफ देखा। वो अपनी कुर्सी से उठ के खड़ी हो गई थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने लगी, उसी टाइम अभिनव बोला, मिस अलाइना। और वो अलाइना के पास आया। अलाइना मुड़ के देखी तो अभिनव बोला, मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? इतना कह के अभिनव उसके सामने खड़ा हो गया। अलाइना उसने ऊपर से नीचे तक ठंडी नजर से देख रही थी। आखिर वो बोली, किस खुशी में मैं तुमसे बात करूं? तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर अभिनव, आप यहां नए हो, यहां के नियम कानून आपने नहीं पता। अभिनव धीरे धीरे सिर हिला के बोला, सुंदर लड़कियों के मामले में
दुनिया का कोई नियम काम नहीं करता। वैसे मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है। इतना कह के अभिनव हाथ मिलाने खातिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलेना कुछ देर अभिनव के हाथ की तरफ देखती रही और फिर उसने इग्नोर कर दिया। तभी हॉल का दरवाज़ा खुल गया और अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए और अलेना के पास आके खड़े हो गए। उनमें से एक ने पूछा, एनी प्रॉब्लम मैडम? अभिनव ने पहले उस आदमी ने देखा और फिर अलेना का हाथ पकड़ के उसने अपनी तरफ खींच लिया। वो बोला, मुझे लगा था कि इन सब कबूतरों के बीच कम से कम तेरे पास तो बाज जैसी परख होगी। नंदिता, मैं तेरा बॉस टाइगर। यो सुनते ही अलाइना एक पल खातिर बिल्कुल जम सी गई। उसके मुंह ते धीरे से निकला, अभिनव, तुम टाइगर? अलाइना हैरान होके बोली। उसकी आंखन के आगे उसका पूरा बचपन घूम गया। गिने चुने लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि अलाइना का असली नाम नंदिता है। अभिनव फिर उसने अपने पास खींच के बोला, ज्यादा जोर ते मत बोल, मैं अंडर कवर हूं। इसी बीच अलाइना के चारों तरफ खड़े लोगों में से एक ने बाकिया ने हुक्म दिया, तुम क्या कर रहे हो? मैडम ने छुड़ा लो और इस आदमी ने पकड़ लो। पर बाकी लोग अभिनव ने पकड़ने खातिर आगे बढ़ते उससे पहले ही अलाइना बोली, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सबके पैर वहीं जम गए। तब अलाइना अभिनव की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोली, अभिनव अग्रवाल, सच बता, तेरा नाम वाकई अभिनव अग्रवाल ही है? अभिनव ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ फैला के बोला, हाँ, ऊपर से नीचे तक मैं ही हूं अभिनव अग्रवाल। यो सुनते ही अलेना ने अपनी मुट्ठी कस के सीधा अभिनव के सीने में एक घूंसा मार दिया। अभिनव घूंसे का रीजन पूछने वाला ही था कि अलेना बोली, यो घूंसा मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तू मुझे छोड़ के चला गया था। अभिनव ने दर्द तो लग गया, पर वो हंस रहा था। अभिनव ने याद आया कि उसके बाप के एक्सीडेंट से पहले वो अलेना से कई बार मिला था। उसका असली नाम अलेना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वो छोटे थे, नंदिता तब से ही बहुत हिम्मती थी। किसी के बाग में घुस के आम चुराना हो या गली में घुसाई किसी नेरी कुत्ती ने भगाना, नंदिता इन कामों में माहिर थी। जहां अच्छे अच्छे छोरे भी घबरा जाते थे, वहां नंदिता पलक झपकते ही सब संभाल लेती थी। वो और अभिनव बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता ने अभिनव के साथ रहना और उसके साथ खेलना बहुत पसंद था। वो बचपन से ही थोड़ी कठोर मिजाज की थी। कोई उसके साथ ना तो मजाक कर सकता था, ना ही कोई उल्टा सीधा बोल सकता था। सिर्फ अभिनव ने ही यो हक था कि वो अलेना के साथ मजाक कर सके। जब अलेना ने अभिनव ने दोबारा देखा, तब उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अलेना उसके पास आई और अपना कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो मुझे फोन करके दिखाइयो। और हंसती हंसती वहां से चली गई। इस तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया। जब अलेना हॉल से बाहर निकली, तब संग्राम फिर अभिनव के पास आया और बोला, ये लो आपका हार, इसका पेमेंट हो चुका से। यो सुनते ही अभिनव नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में रख लिया और फिर हार की तरफ देखने लगा। हार देखते ही उसके मुंह पे मुस्कान आ गई। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछ लिया, आप इस हार का क्या करोगे? इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनव संग्राम की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, चल। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा। उसका हाथ अभी भी उस बिजनेस कार्ड पे था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलेना यानी नंदिता ने पक्का फोन करा नाला था। जैसे ही वो बाहर आया, सबसे पहले उसकी नजर सामने रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पे पड़ी। वो गाड़ी बिल्कुल अनन्या की गाड़ी जैसी लग रही थी। अभिनव के पांव उस गाड़ी ने देख के रुक गए। तब संग्राम ने उसे देख के बोला, क्या हुआ, सब ठीक से? अभिनव एक कदम भी आगे ना बढ़ रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पे अटकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे से। अभिनव ने संग्राम की तरफ देख के बोला, तन्ने मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम के हाथ में दे दी और बोला, ये हार मेरी गाड़ी में रख दियो
और गाड़ी अकरम के वहां खड़ी कर दियो, मैं कल ले आऊंगा। अभिनव ने संग्राम ने इतनी ढंग से समझा दिया कि संग्राम के मन में कोई सवाल ना रहा। अभिनव भी अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही चाहत ने अभिनव ने अपनी तरफ आते देखा, वो खुशी में उछल के बोली, अभिनव। यो नाम सुनते ही अनन्या के माथे पे शिकन पड़ गई और अगले ही पल वो उदास होगी। उसने देखा अभिनव सामने से चलता आ रहा से। जैसे ही वो अनन्या के पास आया, अनन्या ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा से? जवाब देने से पहले अभिनव 1 सेकंड के लिए अनन्या ने देखता रहा। वो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुई थी। फिर अभिनव ने उसके सवाल का जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ खाने आया था, पर जब तन्ने देखा तो सोचा चल आज मैं फ्री में घर भी पहुंच जाऊंगा। मेरी गाड़ी में बैठने का सोचियो भी मत, अनन्या बोली और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही अनन्या ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, चाहत ने उसे रोक के बोला, क्या कर रही से यार, यो तेरा पति से? ना, यो मेरा पति ना से, अनन्या झल्लाते हुए बोली। फिर वो गाड़ी में बैठ गई और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत की तरफ देख के बोला, तू मेरी गाड़ी में बैठेगी कि ना? ना, मैं तेरी गाड़ी में ना बैठूंगी। अगर तू इसने अपने साथ ना ले जाओगी तो मैं इसने अपने साथ ले जाऊंगी, समझी? चाहत के मुंह से यो सुनते ही अनन्या झटके से घूमी और बोली, ना, तू इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रही से? यो कोई बच्चा ना से कैब लेके घर चला जाएगा। पर यो कैब लेना ना चाहता। मैं फिर कह रही हूं, अगर तू इसने ना ले जाओगी तो मैं इसने ले जाऊंगी अपने घर। चाहत यो कह के अड़ गई और वहीं खड़ी हो गई। तुम अंदर आ सकते हो। अनन्या के मुंह से यो सुनते ही अभिनव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तूने तो मेरी जान बचा ली। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचे से और मैं वो खर्च करना ना चाहता था। अभिनव की यो बात सुन के अनन्या और ज्यादा गुस्सा होगी। अनन्या ने अपनी दोस्त के सामने यो सुन के भी शर्म ना आई कि अभिनव के पास सिर्फ आखिरी 500 रुपए बचे से। चाहत यो सुन के हंस पड़ी और बोली, देखा, मैं कह रही थी ना कि यो लड़का बहुत डाउन टू अर्थ और सच्चा से, जो सच से वो सीधा बोल देता से। हाँ, पर मन ने इसकी यो छोटी सोच वाली बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट ना से, अनन्या बोली। यो सुन के चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर अभिनव के सूट पे पड़ी और बोली, यो तो वही सेम ब्रांड का से ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव का सूट देखा और बोली, एक ही? तू यो सूट पहने से? मन्ने तो लगा यो वही सूट से जो मैंने तन्ने दिया था। तू इतना महंगा सूट कहाँ ते लाया? वो अकरम सर ने मन्ने कुछ एडवांस पेमेंट दी थी ना, तो मैंने सोचा उससे अपने लिए एक सूट खरीद लूं। ऐसी कौन सी कंपनी से जो एडवांस पेमेंट देती से? अनन्या ने पूछा। अभिनव हंस के बोला, असल में सर ने मेरा काम बहुत पसंद आया था, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि सर थोड़ा एडवांस मिल जाता, तो वो मान गए और मन ने कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने ये सूट खरीद लिया ताकि जब भी तन्ने साथ कहीं जाऊं तो मैं भी तेरे जैसा अच्छा लगूं। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।